घर के बड़े जब भी आशीर्वाद देते हैं तो हमेशा खुश रहने के साथ हंसते और मुस्कुराते रहने के लिए कहते हैं। लेकिन हंसी तभी अच्छी लगती है जब आपके दांत स्वस्थ हो। और आप अपनी दांत को स्वस्थ रखने के लिए कितना ध्यान उस पर देते हैं, और पूरा दिन भर जब हमारी गतिविधियां रहती है उसमें हमारे दांतों को क्या कुछ झेलना पड़ता है, और किस तरह से दांत धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाते हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशु गुप्ता हैं। आशु गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। धन्यवाद धन्यवाद प्लीज लोग धन्यवाद। अपनी पूरी सेहत का तो ध्यान देते हैं, लेकिन जब डेंटल हेल्थ की बात आती है, दांतों का ध्यान रखने की बात आती है, तो हम देखते हैं कि बहुत ही कैजुअली इस बात को लेते हैं कि दांत कैसे हैं। जबकि दांत जो है, कहते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो सबसे आगे नजर आते हैं, फ्रंट में होते हैं। फिर भी लोग दांत पे जो है वो ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों लगता है सर? आपने अंकुश जी बिल्कुल सही कहा। हमारा ये कहा जाता है, माउथ इज़ अ मिरर और एन इंडेक्स टू द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। और जब हम माउथ में देखते हैं तो मैं आपको कभी समय मिलेगा तो आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। जी। एक मनुष्य जिसके दांत नहीं हैं और जिसके दांत हैं, उसी मनुष्य को यदि दांत लगा दिए जाते हैं तो उसके चेहरे पे एक अलग सा निखार दिखता है। उसकी सुंदरता, उसकी मुस्कुराहट, वो एक प्लीजिंग पर्सनालिटी बन जाता है। तो आप उससे बात भी करना पसंद करते हैं, आप उससे मिलना भी पसंद करते हैं। और जिस मनुष्य के मुख में दांत नहीं होते हैं, वो नेचुरली खुद को भी, उसको स्वयं को भी बुरा लगता है। पाचन की बात अलग है, पर एक दिखावे की बात कहें तो हमारे दांतों के मुख्यतः 3 काम होते हैं करने के लिए। सबसे पहला ज़रूरी काम है कि पाचन में सहयोग करना। उसके अलावा दूसरा है उच्चारण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण दांतों के होने से ही होता है। और तीसरा, जैसा आपने कहा, कि चेहरे की सुंदरता को कायम रखना। परंतु ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि इतना अभिन्न अंग होने के बावजूद भी इसके प्रति लोगों में उतनी सीरियसनेस दांतों के स्वास्थ्य को लेकर नहीं है जितनी होनी चाहिए। अवश्य ये मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि पिछले कुछ समय में अवेयरनेस में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। यदि मैं बात करूँ आज से 20-25 साल पहले की और अब की, इसमें मैंने स्वयं बहुत अंतर देखा है। हमारे कॉलेज में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत बड़े हैं और जिस तरीके से लोग इंक्वायरीज़ लेके आते हैं, उनमें भी हमने बहुत अंतर देखा है। पहले लोग आते थे, बोलते थे दांत निकलवाना है। जी। अब लोग आते हैं, बोलते हैं हमने दांत बचाना है। तो ये जो माइंडसेट में फ़र्क आया है, ये पिछले 20-25 साल में, ये एक काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में डेंटल हेल्थ है। तभी ये अंतर लोगों की मानसिकता में आया है। डॉक्टर साहब, जो हम एक नज़र डालते हैं पूरे लोगों की दांत के स्वास्थ्य पर, या फिर अगर विशेषकर हम हिमाचल की बात कर ले, तो कितने फीसदी लोग लगभग ऐसे आपको मिलते हैं रोज़ाना हॉस्पिटल में या फिर साल में, जिनके जो दांत हैं वो ख़राब होते हैं, यानी कि अगर हम ये कहें कि उनके दांत अस्वस्थ हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके 2 पहलू हैं। एक तो वो जिन्हें पता है कि उनके दांत खराब हैं, जी। और दूसरे वो उनके दांत खराब अवश्य हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है इस बात का, यानी कि जिनमें जागरूकता नहीं है। जी। जो लोगों में दांतों में क्या समस्या होती है, या तो दर्द होगा या किसी जबड़े में सूजन होगी। ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ कॉलेज में आता है या डेंटिस्ट के पास जाता है। जी। इसके अलावा ऑफ कोर्स आजकल जैसे आप भी देखते होंगे, लोगों को चेहरे की सुंदरता, किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं वो आते हैं। ये वो सेगमेंट है लोगों का जिन्हें समस्या का पता है। जी। परंतु जब वो यहाँ पे आते हैं, वो अपनी समस्या लेके आते हैं, वो एक समस्या लेके आते हैं, और जब हम उनको एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं कि उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। और फिर हम उनको अवगत करवाते हैं और जागरूक करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी आया कि उसके दांत में कीड़ा लगा, खाना फंसता है। जब देखते हैं तो उसमें ये भी पता चलता है कि उसके मसूड़े भी ख़राब हैं, देखते हैं उसके दांत टेढ़े मेढ़े भी हैं, देखते हैं उसमें और भी बहुत सी समस्याएं हैं। तो फिर हम उसको फेज्ड मैनर में एक कोऑर्डिनेटरी तरीके से हर स्टेज को, हर स्टेप को ट्रीटमेंट किया जाता है, सो दैट बाय द टाइम वो यहाँ से जाएं तो उनकी ओरल हेल्थ, इट इज़ नॉट ओनली डेंटल हेल्थ, इट इज़ ओरल हेल्थ, पूरे मुख का, सब एरियाज़ का, जिसमें जीभ भी आती है, दांत भी आते हैं, गाल भी आते हैं, तालू भी आती है, उन सब का यदि कोई भी समस्या है उस सब का निदान करना हमारा काम होता है। कुछ लोगों के मन में ऐसे सवाल भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि दांत अगर साफ़ करा देंगे, दांतों में पीलापन है या कीड़ा लग गया, अगर दांत को साफ़ करवाएंगे तो फिर दांत कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर ये अनुभव किया कि किसी ने दांत साफ़ कराने की बात कही तो दूसरे व्यक्ति ने उसे ये कहा कि अगर दांत साफ़ करवाएंगे तो उससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब, सच में ऐसा होता है कि दांत साफ़ करवाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं दांत?
नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ और जैसे मैं समझता हूँ कि आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि शरीर का कोई भी अंग है, किसी भी अंग का, वहाँ पे गंदगी कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकती है। जी। यदि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में गंदगी है, वो गंदगी सूनर और लेटर शरीर में डैमेज ही करेगी। तो मैं बिल्कुल भी ये बात से सहमत नहीं हूँ कि गंदगी हमारे को लाभप्रद हो सकती है। ये अवश्य है कि ट्रांजिएंट कुछ समय के लिए सफाई करने के बाद दांत हिल सकते हैं और उनमें एक थोड़ा ढीलापन आ सकता है, परंतु वो ढीलापन सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उन दांतों को पकड़ के गंदगी ने रखा होता है। आप इमेजिन कीजिए, एक खंबा है, उस खंबे को मिट्टी ने जकड़ के रखा हुआ है, इसलिए वो खंबा खड़ा हुआ है। परंतु यदि आप उस मिट्टी को हटाएंगे, उसकी जगह सीमेंट लगाएंगे, तो वो खंबा एक स्थायी तौर पे लंबे समय तक खड़ा रहेगा। तो जब हेल्दी बोन आती है उसकी जगह, उसी तरीके से हेल्दी बोन की ग्रिपिंग पावर ज़्यादा होती है और वो दांत को लॉन्ग टर्म स्टेबली होल्ड करके रखती है, रादर देन गंदगी जो कि हड्डी को डैमेज करती है। तो गंदगी से तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता और कभी नहीं हो सकता है। जितनी जल्दी मरीज़ को ये पता लगे कि उसके मुंह से दुर्गंध आ रही है या उसके मुंह में गंदगी है या ब्लीडिंग हो रही है या दांत हिल रहे हैं, तो उतनी ही जल्दी उसको सफाई के लिए आना चाहिए और दांतों की सफाई करवानी चाहिए। और जब एक बार सफाई हो जाए, उसके बाद उसका खुद का कर्तव्य ये बनता है कि आगे वो उसको साफ रखे और समय समय पे आके उसको दिखाता रहे कि क्या वो सफाई को सही तरीके से रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। तो ये कहना मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि सफाई करवाने से दांत ढीले पड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। दांत तुड़वाने से या दांत का इलाज कराने से आंखें कमज़ोर होती है, इस तरह की भी बातें चलती हैं। ये भी बिल्कुल सही आपने कहा जी। बहुत से लोग आते हैं जो आके बोलते हैं कि यदि हम दांत निकलवा लेंगे तो हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। परंतु ये मैं आपको अवश्य बोलूँगा, एक समय था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, अब उतना नहीं है। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया कह लो, इंटरनेट कह लो, बहुत से लोग तो ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो अपना एक केस को स्टडी करके आते हैं कि जी हमने नेट पे देखा तो नेट पे ये बोलते हैं, क्या ये सही है या नहीं है। तो ये जितनी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आज की डेट में लोगों के पास है, ये शायद आज से कुछ समय पहले नहीं था, जब ये भ्रांतियाँ या मिथ्याएँ बहुत अधिक हुआ करती थी। आज की डेट में इनका नंबर बहुत कम है, बट हाँ, ये भी मैं कहूँगा कि कुछ लोग आते हैं जो ऐसे ऐसे प्रश्न बोलते हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग, यदि हम अपने शरीर की संरचना को देखें तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि दांत निकलवाने से आंखें कमज़ोर होंगी। हाँ, आयु है, आयु के साथ दांत भी कमज़ोर होंगे, आंखें भी कमज़ोर होंगी। तो परंतु इसका कोई साइंटिफिक बेसिस ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि वेन्स जुड़ी रहती है दांतों के साथ आँख की, ऐसा होता है डॉक्टर साहब? नहीं, वो देखिए, आँखों की जो नसें हैं वो अलग होती हैं, दांतों की जो नसें हैं वो अलग होती हैं, है ना? हाँ, कहीं पीछे जाके वो आपस में मिलती ज़रूर है, वो भी खासकर ऊपर वाले दांतों की। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि यदि आपने दांत निकलवा दिए तो उसका इफ़ेक्ट आँखों पे पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी इससे तो फिर ये भी होना चाहिए कि यदि आपने चश्मा लगा लिया तो दांत भी ख़राब होने चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर दांत निकलवाने से आंखें क्यों ख़राब होंगी? इफेक्ट वाइस वर्सा होना चाहिए। इफेक्ट वाइस वर्सा होना चाहिए, पर वाइस वर्सा तो नहीं होता है। तो इसलिए ये अपने आप में ही प्रूव करता है कि जो वो कह रहे हैं वो उचित नहीं है। डॉक्टर साहब, स्कूल टाइम से हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि ब्रश बहुत ज़रूरी है दांतों के लिए, और धीरे धीरे फिर हमने सीखा कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। हालांकि अभी भी लोग 1 टाइम ब्रश करना ही ज़्यादा तक देखते हैं हम। तो क्या सिर्फ ब्रश करना 2 टाइम ये काफ़ी होता है दांतों के लिए, या फिर हमें कुछ और भी ध्यान देना चाहिए दांतों का ध्यान रखने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे ज़्यादा अधिक अनिवार्य तो यही है कि हमें दिन में 2 बार अपने दांतों को अच्छी तरीके से और सही तरीके से ब्रश करना चाहिए। परंतु उसके अलावा ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भोजन हम ले रहे हैं वो भोजन पौष्टिक हो। जी। ऐसे पदार्थों का हम सेवन ना करें जिनसे दांतों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, जिनका कुप्रभाव होता है, खासकर चॉकलेट, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, कुरकुरे, चिप्स, फास्ट फूड्स। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दांतों में चिपक जाती हैं, और जब वो चिपक जाती हैं तो वो इन दांतों में सड़न पैदा करती हैं, जिससे कि हमें बाद में समस्या आती है। तो यदि हम दांतों को साफ़ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, और रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद यदि समय अनुसार सही तरीके से, ये काफ़ी अनिवार्य है कि ब्रशिंग करना एक बात है, पर सही तरीके से ब्रशिंग करना दूसरी बात है।
अक्सर हमने देखा है कि बहुत सी बार क्या होता है, आजकल के समय में हर इंसान जल्दी में होता है और जल्दी जल्दी में वो ब्रश करके चला जाता है। यदि आप 2 मिनट का समय भी देंगे और सही तरीके से ब्रश करेंगे तो आपके दांत आपका साथ बहुत लंबे समय तक देंगे। और हमारे को जैसे हम नहाते हैं डेली, हम अपने बालों को शैम्पू करते हैं या बाकी शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अनिवार्य है कि हम अपने दांतों का भी ध्यान रखें, जिससे कि वो हमारे को साथ दे सकें और हमारे शरीर में अच्छा पाचन क्रिया को कायम रख सकें। डॉक्टर साहब, सेंसिटिविटी की जो आजकल दिक्कत है दांतों में, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ भी ठंडा खाएं या मीठा खाएं तो एकदम दांतों में झंझनाहट होती है। इसकी क्या वजह होती है और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? जी, बिल्कुल सही पूछा आपने। सेंसिटिविटी का कारण क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं ये बेसिकली 3 लेयर से बने होते हैं। सबसे अंदर की लेयर होती है जिसे हम पल्प बोलते हैं, जिसमें नसें और ब्लड वेसल्स और ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद होता है डेंटिन और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम इनेमल बोलते हैं। अब इनेमल जो होता है वो उसमें कोई सेंसेशन नहीं होती है, इसलिए जब हम ठंडा गर्म खाते हैं तो हमें ठंडा गर्म नहीं लगता है। परंतु किसी कारणवश, चाहे वो इम्प्रॉपर ब्रशिंग है, चाहे वो हैबिट्स है, चाहे वो कंजम्पशन ऑफ सिट्रिक एसिड्स एंड सिट्रिक फ्रूट्स है, या कोई भी एक्सेसिव ईटिंग ऑफ सैलेड है, या इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे कि हमारे दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर घिस जाती है, तो डेंटिन हमारा एक्सपोज हो जाता है। जब डेंटिन एक्सपोज होता है तो हमें ठंडा गर्म या मीठा उसकी सेंसेशन का प्रभाव शरीर में फील होता है। अब इसके लिए तरीका क्या है? यदि सेंसेशन हो, यदि तो माइल्ड सेंसेशन है तो एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट आते हैं, उससे उपचार हो सकता है। यदि कहीं पे डैमेज है तो उसमें फिलिंग करवानी पड़ेगी, और यदि वो कैविटी बहुत अंदर तक चली जा चुकी है और आपको बहुत झंझनाहट महसूस हो रही है तो किसी किसी केस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके भी उपचार संभव है इसका। बच्चों को अक्सर चॉकलेट खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो फिर खुद बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स बच्चे देखते हैं हम कि बड़े होकर खाने लग जाते हैं। तो क्या इसमें भी कोई अंतर है कि छोटे बच्चों के दांतों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है चॉकलेट, और फिर अगर उम्र बढ़ जाए तो फिर कम इम्पैक्ट होता है? क्या कुछ ऐसा होता है? देखिए, कोई चीज़ यदि किसी का प्रभाव शरीर पे गलत पड़ना है तो वो गलत पड़ना है, चाहे फिर वो बच्चा हो या बड़ा हो। ये अवश्य है, बच्चों के दांतों में मिनरलाइजेशन कम होती है, इसलिए डैमेज फास्टर होता है। परंतु उनके दांत भी दूध के होते हैं, फिर जब पक्के दांत आ जाते हैं तो वो दांत वैसे ही होते हैं जैसे बड़ों के दांत होते हैं। मैं ये अवश्य बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि बच्चों के दांतों में चॉकलेट का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा और बड़ों के दांतों में कम होगा। चॉकलेट का इफ़ेक्ट जैसा बड़ों में होगा वैसे ही बच्चों में होगा, परंतु क्योंकि उनके दांत 6 साल से 12 साल की आयु में झड़ जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। बड़ों के दांत 12 साल के बाद के जितने भी दांत हैं वो कभी झड़ते नहीं हैं और वो आपको ताउम्र आपका साथ देते हैं। तो इसलिए आपको उसमें थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट हो, उसकी फीलिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ डैमेज चला रहता है। परंतु ऐसा कहना कि बच्चों में डैमेज ज़्यादा करते हैं चॉकलेट और बड़ों में कम करती है, शायद मैं इससे सहमत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये कि क्या मुंह में 32 ही दांत होते हैं या फिर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी किसी केस में आपको एडिशनल एक्स्ट्रा टीथ भी होते हैं। जो सामने के दांतों के बीच में दांत होता है उसे हम मीजियोडेंस बोलते हैं। 2 दांतों के बीच में आपने कई बार देखा होगा किसी आदमी के एक पतला सा दांत, नुकीला सा दांत रहता है। इसी तरीके से हमारे प्रीमोलर्स के सामने साथ में भी दांत रहते हैं, उन्हें हम पैरामोलर्स बोलते हैं। और इसी तरीके से बहुत सी कई सिंड्रोम्स हैं जिसमें एडिशनल नंबर ऑफ टीथ भी होते हैं। कई ऐसे भी हैं जिसमें नंबर ऑफ टीथ कम होते हैं या दांतों की संरचना सही रूप से नहीं होती है, यानी कि नंबर भी कम हो सकता है। और यदि नंबर पूरा है तो हर दांत के किसी पर्टिकुलर एंगल में, चाहे इनेमल हो गया या डेंटिन हो गया, उसमें भी किसी तरीके की डेफिशिएंसीज या उनकी संरचना में कमी देखी जा सकती है। अलग अलग तरह की बहुत सी बीमारियां होती हैं, बहुत से डेवलपमेंटल ग्रोथ में या डेवलपमेंटल स्टेज में, जिसे हम इनेमल हाइपोप्लाजिया बोलते हैं, डेंटिनल हाइपोप्लाजिया बोलते हैं, यानी कि उनका नंबर कम होना या उसकी मात्रा कम होना या उसकी संरचना अलग होना, इस तरीके की अलग अलग तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। अब सर, आपने समय दिया और आपने शंकाओं और भ्रांतियों को दूर किया, इसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरा सौभाग्य है ABP न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत।
डॉक्टर आशु गुप्ता को आप सुन रहे थे। आपके मन में भी अपने दांतों को लेकर कई तरह की शंकाएं होंगी, भ्रांतियां होंगी, तो आसान भाषा में डॉक्टर आशु गुप्ता ने हमें समझाया कि जो कई कई बातें हैं जो इस तरह की चर्चाओं में आ जाती है, उनका वास्तव में विज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप अपनी दांत साफ करवाते हैं या फिर दांत तुड़वाते हैं तो इसका ना तो दांतों पर कोई असर पड़ता है और ना ही आपकी आंखों पर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।